नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आई हूँ और वह विषय है कि अपने माइंड को कैसे शांत करें। हाँ साथियों, अपने माइंड को हम कैसे शांत करें। कई बार क्या होता है कि लोगों के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आती है कि वह बहुत ही दुखित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि अब मेरे जीवन में कुछ रहा ही नहीं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी बात को लेकर लोग बेहद निराश हो जाते हैं और इस निराशाजनक स्थिति में उनके द्वारा कई बार गलत कदम भी उठाया जाता है और हद तो तब हो जाता है जब इस निराशाजनक माहौल में व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने को लोग प्रेरित हो जाते हैं या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं, जो कि बेहद ही नुकसानदायक होता है। तो साथियों, आज इन्हीं सब बातों को आप सभी के बीच में चर्चा करने आई हूँ कि हम चाहे कितने भी निराश हो, हमें निराश नहीं होना है। कई बार यह होता है कि हम जब निराश हो जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर बहुत ही नकारात्मक दृष्टि में चलते हैं और उस लक्ष्य को नहीं पाने की सोच हम उस पर कार्य ही नहीं करते हैं। और इस दुख भरे माहौल में हम अपने दुख को दूर करने के लिए या तो म्यूजिक सुन लेते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं या कोई अपने फेवरेट खाना वगैरह खा लेते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे हम अपने उस चिंता और दुख के माहौल को दूर कर सके। इसके बावजूद भी हम इस चिंता को दूर नहीं कर पाते हैं तो हम एक डिप्रेशन के माहौल में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो ऐसी परिस्थिति को दूर करने के लिए हम क्या करें? ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए हम कौन से ऐसे विकल्प अपनाएं जिससे हम अपने माइंड को शांत कर सकें। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको यही चीज़ बताने वाली हूँ कि अपने माइंड को हम शांत कैसे करें। तो सबसे पहले आप यह सोचिए कि क्या यह माहौल उत्पन्न हो गया है जिससे मैं अशांत हूँ, चिंतित हूँ, निराशा के माहौल में हूँ, तो क्या इसके बिना मेरा जीवन संभव नहीं है? तो आपको तुरंत ही दूसरे पल आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जवाब देगा, नहीं, संभव है, तुम्हारा जीवन इसके बिना भी संभव है, बशर्ते तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे अंदर क्षमता है। आप किसी भी चिंताजनक स्थिति में हो, आप निराश न होइए। इस स्थिति से निकलने के लिए आपको सबसे पहले 5 मिनट स्वयं में अकेले बैठकर सोचना होगा, अपने आप से खुद से बातें करनी होगी कि मुझे प्रत्येक दशा में इस चिंताजनक स्थिति से निकलना ही होगा, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत से लक्ष्य हैं जिसे मुझे प्राप्त करना है। कई बार आप देखे होंगे कि एक से बढ़ के एक करोड़पति जब वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो वह आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि उनके अकाउंट में करोड़ों रुपया पड़ा रहता है। यह सोचे बिना कि उस करोड़ों रुपए से पुनः वह काम कर सकते हैं और पुनः करोड़पति बन सकते हैं, अपने दिवालियेपन की समस्या को दूर कर सकते हैं, इसके बावजूद वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या साथियों, यह मार्ग उचित था आत्महत्या का? बिल्कुल नहीं। किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है और यह अवैध भी है। तो हमें कितने भी नेगेटिव स्थिति में क्यों ना आए, हमें कदापि आत्महत्या नहीं करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने पर रुकना नहीं चाहिए। हमें विपरीत परिस्थितियों में अपने चिंता को दूर करने के लिए स्वयं में बातें करनी होगी, क्योंकि सबसे बेहतर विद्यालय आपका सेल्फ हार्ट है। यदि आप अपने दिल से बातें करते हैं, आप स्वयं में बातें करते, निश्चित रूप से आपको उत्तर सही मिलेगा। आप में वह सभी क्षमता है कि आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। गाना देखना, मूवी देखना,
कहीं पर घूमना अथवा खाना पीना आपको तात्कालिक रूप से शांत कर सकती है, लेकिन स्थायी रूप से उस दुख से आप स्वयं अपने आप को निकाल सकते हैं। यदि आप अपने दुख को दूर करने के लिए सेल्फ डिसीजन करते हैं तो निश्चित ही रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और इस सेल्फ चर्चा परिचर्चा करने में आप अपने आप से बात करिए कि क्या मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो आपको तत्काल उत्तर मिलेगा हाँ तुम निकल पाओगे यदि तुम ये काम किए। तो आप तत्काल सोचिए मैं क्या करूं कि मैं इस समस्या से बाहर निकलूं, अपने आप आपको उत्तर मिलेगा। इसके साथ साथ आप यह भी बोलिए कि क्या यदि यह नहीं हो तो क्या इसके बिना मेरा जीवन संभव है। तत्काल आपको उत्तर मिलेगा हाँ इसके बिना भी तुम्हारा जीवन संभव है और तुम यह कर सकते हो। इस प्रकार से खुद की बातें आप करिए और आपका जीवन किसी भी चिंताजनक स्थिति के लिए बना नहीं है। आप उस स्थिति से तत्काल निकलिए। और कोई भी चीज स्थायी नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि दुख के बाद सुख आना निश्चित होता है, जैसे कि रात के बाद सुबह होता है। इसी प्रकार हम कितने भी निराशा भरे माहौल में हों, अवश्य ही आशा भरे माहौल हमें मिलता ही मिलता है। जब हमारे जीवन में हमारे किसी प्रिय लोग की डेथ हो जाता है तो एक पल के लिए हमें लगता है कि हमारा जीवन पूरा अधूरा हो गया है, और उस पल हम अव्यक्त करने वाली पीड़ा को भी नहीं बता सकते हैं। कितना दुख होता है जब हमारे जीवन से हमारे अपने करीबी लोगों का साथ जब छूटता है और उस पल लगता है कि अब मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे अपने आप दिन गुजरने लगता है और फिर आपको एहसास होता है कि निश्चित रूप से वो हमारे बेहद खास हैं और आप उनको कदापि भूल भी नहीं पाएंगे। इसके बावजूद आप जीवन को आगे बढ़ाते हैं इस माहौल में भी। इसी प्रकार कई विद्यार्थियों में यह समस्या देखी गई है कि जब उनका रिजल्ट आता है और जब वह नेगेटिव रिजल्ट आता है तो बेहद निराश हो जाते हैं। और इस निराश भरे माहौल में कई विद्यार्थियों द्वारा तो आत्महत्या कर लिया जाता है, जो कि बहुत ही निराशजनक स्थिति है। साथियों, कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, न ही निराशा भरे माहौल में रहना चाहिए। यदि आप परीक्षा में असफल होते हैं तो आप उस असफलता से सीख लीजिए और उस असफलता से सीख लेते हुए सफलता की ओर बढ़िए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो एक बार असफल होता है वही दोबारा सफल होता है। किसी भी आप कंपटीशन का रिजल्ट आप देखिए, उसमें आपको 80% से ऊपर विद्यार्थी वे सफल होंगे जो उसके पूर्व कई बार असफल हो चुके होंगे। अर्थात सफलता आपके हाथों में है, बशर्ते आप असफल होकर उससे सीखिए। कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आपको हमेशा सही कदमों को बढ़ाना चाहिए, सही मार्ग पर। यदि आप सही मार्ग पर सही कदम बढ़ाते हैं तो अवश्य ही सफल होते हैं। निराशा और आशा हमारे जीवन के एक ऐसे पहलू हैं जिसे हमें देखना ही देखना है। तो क्यों नहीं हम निराशा से सीखें और हम अपने माइंड को शांत करने के लिए खुद से बातें करें, खुद से शांति भरे माहौल में रहें 5 मिनट और उस निराशा के माहौल से निकलकर हम आशा भरे माहौल की ओर जाने के लिए कार्य करें। तो साथियों, मुझे जरूर भरोसा है कि आप इस संदेश के माध्यम से अवश्य सीखेंगे और जब भी आप, चाहे वो छोटी सी निराशा हो या बड़ी सी समस्या हो, आप अवश्य ही अपने आप से खुद से बात करके, स्वयं में मेडिटेशन करके आप उस निराशा के माहौल से निकलेंगे और एक आशा भरे मार्ग की ओर गतिशील होंगे। इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।